बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आज 2.6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे इससे पहले मैंने पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि बाकी चीज़ें भी जारी हैं, इस वजह से वो वीडियो जो है आपको वीडियोज़ के अंदर जो है वो नहीं मिलेंगी जल्द से जल्द, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें जो है मैं और भी अपलोड कर रहा हूँ। इस वजह से आप प्ले लिस्ट में जाकर ईजिली सारी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम ज़रा देखेंगे कि एफ को कुलिया, ये एक कुलिया है और इसका सब्जेक्ट बनाना, कहता है एफ को इस कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है। किसको बनाना जी? एफ को बनाना है इस कुलिये का सब्जेक्ट। अब बच्चे एक चीज माइंड में रखें, जब भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हमने एफ को कुलिया इसमें से बनाना है सब्जेक्ट, तो एफ की कीमत निकालनी है। ठीक है जी। अगर एफ को इस कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है तो हमने यहां से एफ की कीमत निकालनी है। यहाँ पी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना हमने यहाँ से पी की कीमत निकालनी है। यहाँ टी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना हमने टी की कीमत निकालनी है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ए को कुलिया इसका सब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ से हम ए की कीमत निकालेंगे। जिस तरह काफ़ी सारे सवाल होते हैं वहाँ हम कीमतें निकालते हैं, प्लस वाला उधर जाके माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, उन चीज़ों का बच्चों को पता नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये एक्सरसाइज इसीलिए दी है कि अगर बराबर का साइन है, इधर कोई भी चीज़ अगर प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अगर इधर माइनस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाती है जी? प्लस हो जाती है। अगर इधर ज़रब हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाती है? बराबर के इस साइड पे तकसीम हो जाती है। अगर इधर तकसीम होती है इधर जाके क्या हो जाती है? ज़रब हो जाती है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि जमा वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला जमा, और ज़रब वाला तकसीम और तकसीम वाला ज़रब। इसको ज़रा देखकर हम इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन करेंगे। लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 जरा हम स्टार्ट करते हैं। कहता है एफ को कुलिया इसका सब्जेक्ट बनाया। जरा ध्यान से समझना है, सारे क्वेश्चन बड़े आसान है, 10-15 मिनट लगेंगे हमारे, तो इंशाल्लाह सारे हल। देखें हल के दौरान हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। सेल्सियस लिखा है 5/9, ये फिजिक्स के अंदर भी है, आपको जुबानी भी आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कहता है जी एफ को कुलिये का सब्जेक्ट बनाया। एफ को बनाना है, हमने यहाँ से एफ की कीमत निकालनी है। ठीक, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उस इधर जाके उसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 9 इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा ज़रब हो जाएगा, तो मैं 9 सेल्सियस लिख देता हूँ। ये क्या हो गया? इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, ये इसका मतलब क्या? ज़रब ही हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे जो रह जाएगा 5, एफ माइनस क्या रह जाएगा जी? 32 रह जाएगा। ओके जी। अगला बच्चे हमारा काम क्या है कि इस 5 को जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे के साथ, इसको इधर लाके आपने डिवाइड कर देना है। 0 सेल्सियस, इधर हमारे पास रह जाएगा f माइनस 32 रह जाएगा। उसके बाद हमें f सब्जेक्ट बनाना है, तो f की कीमत निकालने के लिए ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको इधर ले जाएं, इधर जाके ये हो जाएगा 9/5 सेल्सियस प्लस क्या आ जाएगा? 32। अब देखिए ये माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब है 9/5 सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू 0 है। अब सॉरी 0 नहीं, ये है क्या है? f है। तो यानी f की हमने ये कीमत निकालनी है, लेकिन अब हम इसको तरतीब से लिख देते हैं। तरतीब से ये क्योंकि फॉरन के साथ यहाँ पे बच्चे ये डिग्री अगर है बुक में तो आप यहाँ लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे f का हमारे पास जो वैल्यूज़ है 9/5 सेल्सियस लिखेंगे प्लस 32 लिखेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये आपने इस साइड, ये और आपने इस साइड पे लिख दिया। बस ये हमारा सिंपल सा काम है। इस तरह इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। सादा मुनाफा मालूम करने का कुलिया। सादा मुनाफा मतलब क्या होता है? पी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना, पी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है। तो चले हम पी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहां पे लिखा है I = PRT। तो बच्चे यहां से हमने क्या काम करना है जी? पी निकालना है। पी कैसे निकालेंगे? लो जी, इसको ना मैं ऐसे तरतीब से लिख लेता हूं, PRT = ये इस साइड में लिख देता हूं। ओके जी, इतना काम समझ आ जाएगी क्योंकि हमने पी निकालना है। अब ये जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को आपने उधर जाके डिवाइड कर देना है। बस ये हमारा क्या है? आंसर। क्या किया मैंने? I = PRT, पी का सब्जेक्ट बनाना है, तो हम पी निकालने के लिए इसको इस साइड पे लिख दें, इसको इस साइड पे, और RT जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तकसीम कर दें बस। अब टी को कुलिया का सब्जेक्ट बनाए। हमारा जो कुलिया था वो I बराबर क्या है? PR
t है तो t निकालना है, तो इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ PRT इक्वल टू I। यहां से मुझे t निकालना है तो PR जो है वो ज़रब हो रहा है, इधर जाके PR क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिर्फ इतना सा काम है कि ये हमारा आंसर है कि हमने जब पेपर में गए t को कुलिये का सब्जेक्ट बनाया तो आपने यहां से t निकाल देना है। ठीक है जी, तो ये हमने क्या निकाला, t निकाल दिया है। लो बच्चे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। ए को इस कुलिये का सब्जेक्ट बनाए। हल के दौरान हम लिखते हैं s इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ क्या है जी, d है। हमने a की कीमत निकालनी है। हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज है इसको उस साइड पे ले जाते हैं। s ये प्लस हो रहा है, देखें ये सारी वैल्यू इधर प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, n माइनस 1 ऑफ d। सिंपल है, देखें s ये है, ये सारी वैल्यू जो प्लस हो रही है इधर जाके माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2a रह जाएगा। ओके जी, अब अगला काम क्या है कि ये जो 2 है ना इधर जाके डिवाइड कर दो, s माइनस n माइनस 1 ऑफ d, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि ये a है, तरतीब में लिखने के लिए हमने a की जो a का सब्जेक्ट बनाना है, मतलब a की वैल्यू निकालनी है, s माइनस n माइनस 1 ऑफ d ओवर क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिलेंडर के हुजम का कुलिया अगर पाई आर स्क्वायर h है तो h को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है। तो चलें इसको हल करते हैं। हमने सब्जेक्ट h को बनाना है, तो इसका मतलब v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h है, तो मैं ये इस साइड पे लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू v। मुझे h निकालना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे जी, डिवाइड हो जाएंगे। बस इतना सा काम है, क्योंकि आपने h निकालना है, इसको लेफ्ट पे लिखें, इसको राइट पे लिखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो, उधर जाके डिवाइड कर दें, तो ये हमारा क्या हो गया जी, h को कुलिये का सब्जेक्ट, हमने h का सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक जिनका के रकबे का कुलिया इतना दिया हुआ है। सोल्यूशन के दौरान हमने सबसे पहले एक इसका जो है कुलिया वो 1/2h b1 प्लस b2 लिखा। अब कहता है h को कुलिये का सब्जेक्ट बनाए, यहाँ से h निकालना है, 2 को इधर जाकर क्या कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें। जब यहाँ पे 2a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ h b1 प्लस b2 रह गया। उसके बाद बच्चे फिर ये जो मल्टीप्लाई, देखें h के साथ b1 प्लस b2 सारा ज़रब हो रहा है, सारा तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2a ओवर b1 प्लस b2, इधर क्या है h। तरतीब से तो फिर हमें लिखना ही होता है, तो इम्प्लाइज डैट के h की जो कीमत है तो 2a ओवर b1 प्लस b2 हो जाएगी। ओके जी, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर एक मसावात है तो x को इस मसावात का सब्जेक्ट बनाए। मसावात क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम क्या करते हैं, c को इधर ले जाते हैं, प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, c इक्वल टू एम एक्स, एक्स का सब्जेक्ट बनाना है तो y माइनस सी, m इधर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, इसको तरतीब में लिख दें, x लेफ्ट साइड पे लिख दें, क्योंकि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको आप लेफ्ट साइड पे लिखें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखें सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 ही है या 8 है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चंस है, इसमें से उसने कहा है x को मसावात का सब्जेक्ट बनाएं। मसावात तो हमारे पास y 4ax है। आप x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी x की कीमत निकालनी है, तो इसको लेफ्ट पे ले जाएं और ये वाली को राइट पे ले जाएं, ले जा सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। अब हमने क्या किया बच्चे, यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये जो 4a है ये क्या हो रहा है, सारे का सारा ज़रब हो रहा है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा तकसीम हो जाएगा। बस सिंपल, ये इतना सा आंसर है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ये एक हमें मुस्ततील का अहाता दिया हुआ है, सिर्फ आपने ये मुस्ततील का अहाता उठाना है और इसमें उसने सब्जेक्ट कहा है L को कुलिये का सब्जेक्ट बनाए, L की कीमत निकालनी है। अब क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है, L प्लस W के बाहर 2 है, इसको इधर जाके हमें डिवाइड करना होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसने हो जाना है डिवाइड, यहाँ रह जाएगा L प्लस W। L का सब्जेक्ट बनाना, W इधर आ जाएगा, W इधर आके क्या हुआ, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, L निकल गया, बाकी ज़ुआज़ कल निकाल सकते हैं। अब बच्चे इसको हम ऐसा करते हैं, इस साइड पे लिख लेते हैं L और इसके नीचे 1 है, इसका ज़ुआज़ कल लेते हैं 2।
2 अगर ज़ुआज़ाफ़कल है p तो ऐसे ही रहेगा और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2w आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। l मैंने इस साइड पे लिखा और ये इस साइड पे और उसके साथ में एलसीएम भी ले लिया है। ठीक है जी। आप देखिए ना 2 1 के पार्ट में भी 2 आता है, 2 के पार्ट में भी 2 आता है, तो लेकिन 2 1 से किया तो p आएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आए तो 2 को w से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कहता है कि जी अगर P S माइनस सी जहाँ S कीमत फ़रोख्त हो और C कीमत ख़रीद हो तो S को सब्जेक्ट बनाएं। अब जो मर्जी हो, हमने बस फार्मूला उठाना है, हमने S को सब्जेक्ट बनाना है। तो S को सब्जेक्ट बनाने के लिए C इधर जाके प्लस हो जाएगा और S निकल आएगा। तरतीब में अगर मैं इसको लिखता हूँ S इक्वल टू P प्लस क्या आ जाएगा C। यही आंसर है, क्योंकि उसने कहा जी S को सब्जेक्ट बनाए, हमने S को सब्जेक्ट बना दिया है। यानी ये जो S है ये एक क्या है, कीमते फ़रोख्त है। ठीक है जी, कीमते फ़रोख्त है। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ। अगला सवाल है मखरूद का हुजम। अच्छा, मखरूद का हुजम का जो कुलिया है वो हमें दिया गया है। वालिम ऑफ द कौन, ये मखरूद को कहते हैं। यहाँ से H का कुलिया बनाना है। अब देखें, सबसे पहले ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। बच्चे मैंने क्या किया, 3 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3v पाई आर स्क्वायर H। मुझे H निकालना है, तो ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं पाई आर स्क्वायर, इधर जाके इसको क्या कर दें जी, डिवाइड कर देते हैं। सिंपल हमने डिवाइड कर देना है, हमने यानी H निकाल लिया है। H कितना आ गया जी, 3v पाई आर स्क्वायर। यही तो आंसर है, बस सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं। लो जी बच्चे, ये तो मशक सिर्फ इतनी सी थी। ये तो तमाम सवाल बड़े आसानी के साथ हमें सिर्फ 11 से 12 मिनट से लगे हैं और सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। फिर बता देता हूँ, अगर इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, माइनस हो रहा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी ये बातें याद रखें। इंशाल्लाह ये इसमें से MCQs के साथ साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म पेपर में आएगा। इसको लाजमी हर बच्चा तैयार करे। ओके बच्चे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।